अमेरिका और ईरान के बीच टकराव किसी भी वक्त विध्वंस तक पहुंच सकता है। संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिका और ईरान में तनाव एक बार फिर से अपने चरम पर है। अमेरिका का कहना है कि ईरान को यूरेनियम सौंपना ही होगा, जिस पर मुश्तबा का बड़ा जवाब अब सामने आया है। हॉर्मूज को लेकर भी अच्छी खबर नहीं है। इस बीच ट्रंप ने धमकी दी है कि पश्चिम एशिया में एटमी जंग शुरू हो सकती है। इससे जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अमेरिका और ईरान डील के बहुत करीब है। डील का ड्राफ्ट हो चुका है तैयार। डील को मंजूरी मिली तो खत्म हो जाएगा युद्ध। डील की शर्तों में सीज फायर भी शामिल है। हॉर्मूज खोलना और मुद्दे सुलझाना भी इस डील का हिस्सा है। अल अरेबिया के पास अग्रीमेंट का ड्राफ्ट मौजूद है, ये कहा जा रहा है। तो डील का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। डील की शर्तों में सीज फायर भी शामिल है। डील की शर्तों का जो ड्राफ्ट है वो अल अरेबिया के पास मौजूद है, ऐसा दावा किया जा रहा है अल अरेबिया द्वारा। तो हॉर्मूज और बाकी मुद्दे भी इस डील में शामिल कर लिए गए हैं। डील का ड्राफ्ट क्या तैयार है, ये अपने आप में बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। लेकिन क्या कहा जा रहा है उस डील के ड्राफ्ट में, जिसे कहा जा रहा है कि ये डील का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है? किन मुद्दों पर बात होगी इस डील के ड्राफ्ट के मुताबिक? सबसे पहले आइए आपको वो बताते हैं। तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं डील में जिन पर चर्चा की जा रही है। सबसे पहले सैन्य और नागरिक या आर्थिक ठिकानों पर हमला ना हो, ये तय किया जाएगा। इसके अलावा सभी फ्रंट पर हमले रुकें, बिना शर्त पूरी तरह से सीज फायर लागू हो, मिलिट्री ऑपरेशन भी रुके और मीडिया वॉर भी खत्म हो जाए, ये कहा जा रहा है। इस डील ड्राफ्ट में ये कहा गया है एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए। यानी ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाएगा। एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल ना दिया जाए, यानी इजराइल और ईरान एक दूसरे के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। इसको लेकर भी सहमति बने। लंबित मुद्दों पर 7 दिनों के अंदर बातचीत शुरू हो। और लंबित मुद्दे कौन कौन से हैं? ईरान ने लंबित मुद्दों में डाल दिया है न्यूक्लियर संवर्धन के मुद्दे को, यानी परमाणु संवर्धन के मुद्दे को। ईरान का ये कहना है कि वो हम लंबित मुद्दों में डालते हैं, पहले इन मुद्दों पर बात करते हैं और उसके बाद हम 7 दिन के भीतर भीतर उस पर बात शुरू करेंगे। यानी पहले सीज फायर लागू हो जाएगा, हर फ्रंट पर युद्ध रुक जाएगा और परमानेंट सीज फायर होगा और उसके बाद संवर्धित यूरेनियम पर बात शुरू होगी। तो अरब की खाड़ी और हॉर्मूज में आने जाने की आज़ादी हो, ये तय किया जाए पहले ही। अल अरेबिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। अल अरेबिया का कहना है कि उनके पास ये ड्राफ्ट मौजूद है। इस बीच अमेरिका की आर्मी को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है, लेकिन ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी रणनीति नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। ईरान के हथियारों के तिलिस्म के बारे में जानने की तमाम कोशिशें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को हैरान कर रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी हैरान है कि इतनी लंबी जंग के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत अभी भी कम नहीं हुई है। ट्रंप और पीट हेग्सेथ के दावों को गलत साबित कर रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान ने बहुत सूझबूझ के साथ अमेरिका का मुकाबला किया। अमेरिकी बारूद और मिसाइलों को तो खर्च कराया गया, लेकिन ईरान सस्ते ड्रोन और पुरानी मिसाइलों से ही लड़ता रहा। ईरान ने लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए संयम से काम किया। अरब देशों पर हमले के लिए सस्ते कामिकाज़े ड्रोन से हमले की शुरुआत की। अरब देशों पर हमले के लिए ईरान ने अपनी 10 साल पुरानी मिसाइलों से प्रहार किया। ईरान ने कुछ ठिकानों पर फतेह मिसाइलों से हमला किया। खुर्रम शहर मिसाइल के हमले का दावा भी किया जाता रहा, लेकिन ताकतवर मिसाइलों को ईरान ने सिर्फ टेस्ट किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान के पास 1000 से अधिक मिसाइलों का स्टॉक है। युद्ध विराम के दौरान लॉन्चर्स को ठीक कर लिया गया है। ईरान के हथियार कारखानों में दिन रात प्रोडक्शन चल रहा है।